Hi everyone, good evening. Yeah, hi Kaushal, hi Hardik, good evening Sanika, good evening Shubham. Hello Yash. All right. कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं. So we had in the last class drawn some Lewis structures and talked about VSEPR. All right, great. So I hope you guys were able to attempt those Lewis structures जो मैंने last class में आप लोगों के साथ share किए थे. हाँ, वो लोएस्ट स्ट्रक्चर्स आप लोगों को डेफिनेटली खुद से बनाने तो नहीं आए होंगे. Some of them would have been very complicated, which again, most certainly I do not expect you guys to be able to draw. Right? So, for example, if I talk about these lowest structures, बोरिक एसिड का आपको नहीं आया होगा. C3O2 तो मैंने खैर पहले करा ही दिया था. CO, CO2 ये आपको आ गया होगा. Carbonic acid, maybe some of you might have been able to make an attempt at it. Oxalic acid, ये भी आप लोगों को नहीं आया होगा. Acetic acid फिर भी ये कुछ लोगों को कॉमन सा एसिड है, पहले भी देखा हुआ होगा, तो you guys might would have been able to take an attempt at it. N2O, NO, right? इनके बारे में, ये NO तो मैंने पहले ही बताया था आपको. NO और NO2 और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं. इनका तो लोएस्ट स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले ही देखा होगा. ठीक है. देन N2O4, इसमें आपको हिंट मिली हो, ये अपन ने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था. डायमर ऑफ NO2 है, तो आपने वो ऑड इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करके ये N2O4 बना दिया होगा. N2O3, I don't know if you were able to make this, maybe a bit tricky. शायद आपने ट्राई करा हो, नहीं बनाओ,
बट आपके सामने आया होगा तो आपको समझ में जरूर आया होगा. देन सेम गोज फॉर N2O5. ठीक है, ये परऑक्सी नाइट्रिक एसिड भी आप लोगों से नहीं हुआ होगा. ये तो आपको कोई सा भी नहीं आया होगा. Like I don't expect any of the phosphorus one you have been able to get. ये सारे ही complicated structures हैं. ठीक है. P4O2 का किस तरीके से वो ब्रिज कंपाउंड बनता है. Like you have P O P then OP and ये सब 3D में है. इस तरीके से है और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओज बना दिए. राइट, फिर उसमें भी ये इस तरीके से और ये इस तरीके से कुछ तो अतरंगी सा स्ट्रक्चर है. मतलब ये तो डेफिनेटली आपको नहीं आया होगा. मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी एबल टू मेक सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. देन SO2 SO3. ठीक है, H2SO4 H2SO3 इनके स्ट्रक्चर्स भी आपने एक्सपेक्ट करे होंगे. बाकी ये जो एसिड्स थे ये सब तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को आए होंगे. ये मोस्टली आपके नॉलेज के लिए मैंने डाले हुए हैं, दैट फ्यूचर में इनको अगर रेफर किया जाएगा तो ठीक है, आपके पास आपके नोट्स में ये रहेंगे. ठीक है, मे बी Cl2O6 Cl2O7 if you would have taken an attempt, शायद you would have been able to arrive at. And then after looking at these different acids, you should have been able to take a guess at these acids of chlorine. ठीक है, only after looking at the structures of the previous acids तो आपको थोड़ा एक आइडिया लगा होगा. ठीक है, तो अब अगेन ध्यान से समझना. एज आई सेड लास्ट क्लास में भी, द एक्सपेक्टेशन वाज नॉट कि आपको ये लो स्ट्रक्चर सबके सब आते होंगे. यू गाइज वुड हैव टेकन एन अटेम्प्ट. ठीक है, समटाइम्स यू वुड हैव हिट, समटाइम्स यू वुड हैव मिस्ड, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, दीज आर सम कॉमन कंपाउंड्स जिनका डिस्कशन आगे भी कहीं सारे चैप्टर्स में फ्यूचर में आपके सामने होता रहेगा. तो these are some kind of compounds जिनका स्ट्रक्चर अगर आपके पास हैंडी है तो आगे काम आएगा. ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ में काइंड ऑफ एक लिस्ट बना के शेयर किए थे. ऑलराइट, नाउ इनके आंसर्स क्या क्या हैं वो तो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर ही दिए हैं. ठीक है, आई होप एवरीवन इज देयर ऑन द ग्रुप. इफ यू आर नॉट देयर येट देन प्लीज डू गेट एडेड टू. तो उस ग्रुप पे मैंने वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर्स करके पीडीएफ अपलोड किया था जिसमें मोस्टली ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं. ठीक है, ऑलराइट. नाउ VSEPR मॉडल में आगे बढ़ते हैं. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने VSEPR मॉडल जब डिस्कस कर रहे थे, हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अमन, आप मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, आई डोंट माइंड, बट करेक्ट कौन से हैं वो मैंने आपको ड्रॉ करके भेज दिए हैं. देयर कैन बी other possibilities also, and if those are existing we can call them as isomers. ठीक है, however for the compounds which I shared with you, the select low structures that were found were what I have drawn for you. All right, so last class में हम लोगों ने AB2 और AB3 का structure discuss कर लिया था. That if you have like these examples and you draw their low structures, you will find out that they will have the following number of lone pair and bond pair. And इसमें counting में हम लोग double bonds को super single bond की तरह treat कर रहे हैं. तो उस तरीके से आप lone pair bond pair की counting करोगे, and based on that you will try to come up with the kind of shapes that these molecules will have. And the underlying basis was to minimize repulsions. Right, minimize repulsion between these electron pairs. Now let's move on to the next one, which was AB4. Okay, classic example being CH4. Right, so अब इस CH4 में as you can do a count that there are 4 bond pairs and no lone pairs.
तो आप लोगों ने इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, राइट? What are the possibilities you would have tried to come up with? One such possibility is in 2 dimensions, in which you draw 90-degree angles. We'll call this kind of a square planar structure, right? However, there is another structure which is better than this, which has lesser repulsions than this, and that is what we call as a tetrahedral structure, right? So this is a tetrahedral structure. It's a 3-dimensional structure in which ये center में यहाँ carbon है, ठीक है, and then you can imagine the tetrahedral nature of this. Like ये एक नीचे ट्राइपॉड है, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक एटम है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 3-dimensional है, एंड इन दिस ऑल पोजीशंस आर अगेन आइडेंटिकल. नाउ इसका एंगल कैसे फिगर आउट करा जाता है, ठीक है, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द एंगल देन ओनली यू विल बी एबल टू से कि हाँ रिपल्शंस कम रहेंगे. तो इसमें एंगल कैसा रहता है वो मैं आपको समझाता हूं. इस टेट्राहेड्रल को अगर आपको रिक्रिएट करना है, ठीक है, इस टेट्राहेड्रल को रिक्रिएट अगर आपको करना है तो आप एक क्यूब के ऊपर फोकस करो, ठीक है. सो हियर इज द क्यूब इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इस क्यूब का सेंटर ले लो, ठीक है. इस क्यूब का सेंटर आपका कार्बन हो जाएगा, एंड देन देयर आर 4 हाइड्रोजन्स वेयर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर, ठीक है. व्हाट डू आई मीन बाय ऑल्टरनेट कॉर्नर? अगर यहां पर है, ठीक है, इस कॉर्नर पर है तो इसके एडजेसेंट कॉर्नर्स पर नहीं होगा, ठीक है. कहां पर प्रेजेंट होगा? ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर पर. तो यहां पर है तो यहां पर नहीं होगा, ठीक है. देन इन दोनों के नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों रेड्स के नीचे नहीं होगा. एक इस वाले कॉर्नर पे होगा और एक इस वाले कॉर्नर पे होगा. सो दिस इज योर tetrahedral structure, like carbon at the center, and then you can now visualize how this would be the tetrahedral structure, ठीक है. So इसमें all positions are identical around the center, all positions are identical, there is no difference. And now if I ask you to measure this angle, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. बेसिकली ये फेस डायगोनल कैलकुलेट करनी है, ये बॉडी डायगोनल का कैलकुलेशन करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एंड ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. सो दिस विल गिव यू एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, व्हिच इज बेटर in terms of minimizing repulsions. In the 2D structure, you had 90-degree angle between bond pairs. 90-degree angle is a strained angle. यहाँ पर आपके repulsions रह रहे हैं. Is there a better option than this? Yes, there is. So what we actually find in nature is this kind of a structure only. ठीक है. अब इसमें एक और जो नोटिस करने वाली बात है वो कैसा है? All positions are identical. What do I mean by this? All positions are identical. इसका मतलब, let's say if I was to draw the structure of CH3F, if I was to replace an element and a hydrogen by fluorine, then out of the 4 positions that are there around the carbon atom, मैं किसी पे भी फ्लोरीन लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. All positions are identical. This is what I have written over here. All positions are identical, and the angles between all of them is the same, 109 degree 28 minutes. ठीक है. Now अब इसमें आप नोटिस करना that ये जो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो एक विजुअलाइजेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बट मेनी टाइम्स यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ दिस प्रॉपरली ऑन पेपर. तो उसके लिए ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करी जाती है. नोटिस करना है क्या रिप्रेजेंटेशन है ये. इसमें आउट ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 को मैंने सेम प्लेन में रख दिया है, ठीक है. 2 आर इन द सेम प्लेन एज द कार्बन एटम, विच इज ये स्क्रीन का प्लेन. फिर एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है, वी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग दिस सॉलिड डैश, एंड एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है. सो वी रिप्रेजेंट दिस यूजिंग दिस डैश्ड लाइन.
ठीक है, तो ये एक यू कैन से वेज एंड व्हाट डू वी कॉल दिस, वेज नोटेशन बोलते हैं इसको एक्चुअली, which is trying to help you understand that this is a 3D structure. ठीक है, this one is you can say coming out, ठीक है, coming out of screen का plane, and this B1, ये वाला जो मैंने ऐसे डैश डैश करके बनाया है, this is you can say going in, ठीक है, the plane of the screen, whereas this A, B and A, like B, A and B, ये तीनों are in plane, ठीक है, in plane of the screen. This is coming out of screen and you can say this is going inside screen, ठीक है. हाँ, नाउ अब एक एक करके आपके डाउट्स भी कैटर करते हैं. सो तन्मय का डाउट है वाई 2D इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो 2D स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल आप देखो ना कितना आ रहा है, 90 डिग्री. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल यू हैव हियर? अ बेटर बॉन्ड एंगल means lesser repulsions. So this is the one which is a more stable structure and this is the one then which is found. ठीक है, ओके. देन सुमित का डाउट आ रहा है 100 डिग्री भी रख सकते हैं क्या? कोई सब्जी मार्केट थोड़ी ना चल रहा है भैया, 100 का नहीं 101 का ले लो, 2 का ले लो. व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस क्वेश्चन इज दिस? देन प्रत्याशा का डाउट है डू वी हैव टू मेमोराइज बॉन्ड एंगल्स? यस, यू विल हैव टू. So you will have to remember these structures because the kind of question that are going to come is I am going to ask you a question something like this, that there is a compound called ClF3. तो इसका शेप बताओ, इसके अंदर के एंगल्स बताओ, comment on the angles whether they are going to be greater than 90, less than 90. So इस तरीके के questions आपके सामने आएंगे. तो rather than just thinking about memorizing, you must understand the approach with which we are supposed to figure out these structures. ठीक है. All right. Now, हाँ, यहाँ पर पूर्ण राइट. क्या कह रहे हो? इन CH3F, if we put F, then won't the electronegative difference between the bond change and then the positions won't be identical? वो तो लगाने के बाद में हुआ ना पूर्णा, लगाने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ. लगाने के पहले लाइक C के अराउंड ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लेस करने हैं. ठीक है, या आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लेस कर दिया अराउंड द कार्बन. अब आपको फ्लोरीन प्लेस करना है. द थिंग इज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, आप कहीं पे भी लगा सकते हो. ठीक है, इट वुडंट मैटर. और एक बार आपने F लगा लिया तो अब बाकी जगह पर आप H लगा दो. ठीक है. हाँ, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स ओनली. राइट, if you take between these two B, ये BAB, any BAB angle that you are going to take is going to be same 109 degrees 28 minutes. ठीक है. All right, then हाँ, ये क्यूब वाला जो मैंने बताया वो मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड दिया आपको हर्ष, कि इन केस आपको एक कैलकुलेट करना होता है ना, यू हैव टू फिगर आउट कि ये एंगल 109 डिग्री कहाँ से आया है. तो मैंने ये टेट्राहेड्रल को आपको बताया है कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल क्रिएट होता है. तो टेट्राहेड्रल किस तरीके से क्रिएट हो रहा है? You have carbon at the center and the 4 hydrogens are present at alternate corners of the cube. This is how the tetrahedral angle is created. And अब basis this, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ. ये बेसिकली जो फेस, अगर मान लो ये एज लेंथ इसकी a है तो ये फेस डायगोनल √2a रहता है. फिर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो इस पर, राइट, तो ये इसका हाफ हो जाएगा दिस लेंथ. ठीक है. देन ये जो रहेगा ये बॉडी डायगोनल का √3a/2 रहेगा, ये a/√2 रहेगा. एंड देन यू विल मेजर दिस थीटा एंगल, यू विल से sin थीटा इज इक्वल टू a/√2 अपॉन √3a/2.
and then back calculate theta कितना होगा, and twice of that will be your bond angles. तो वो background derivation है which I do not want you to get into. ठीक है, आप उसको रहने दो, आप just imagine कर लो किस तरीके से tetrahedral create हो रहा है, and बाद में with more maturity you will find this much easier to deal with. ठीक है, all right, then नेक्स्ट डाउट किसका है, एब्रोनील का. सर सो विद लेस एंगल इट इज मोर स्टेबल और विद मोर एंगल इट इज मोर स्टेबल. मोर एंगल रहेगा ना, ग्रेटर द एंगल lesser will be the repulsions ना, smaller the angle more closer will be the electrons, so there will be more repulsions. ठीक है, so that is what we are trying to do. We are trying to come up with possible arrangements of the bond pairs or lone pairs. Selectively or collectively there are these electron pairs around the central atom, and we are trying to arrange them such that the repulsions are minimum. That is what the thought process behind VSEPR is now, that these electron pair of central atom orient themselves in such a manner that repulsions between them are minimized. ठीक है, then नेक्स्ट किसका डाउट है, हाँ, सो अक्षत का डाउट है, टू गेट द स्टेबल कंपाउंड वी नीड टू लुक फॉर द ग्रेटेस्ट एंगल नो मैटर इफ इट इज 2D और 3D. हाँ अक्षत, वी नीड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, एंड यहाँ पर अभी तक तो मैंने आपके साथ में सिंपल केसेस डिस्कस करे. ठीक है, धीरे धीरे केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है. केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो उसमें यू विल फाइंड अभी मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स कमिंग योर वे. ठीक है, हाँ, सो यहाँ पर अब जब AB4 है, ठीक है, एज इन, हाँ राइट, सो अमन का डाउट है इन AB4 टाइप मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल्स आर सेम ओनली. सो AB4 में यहाँ पर assumption क्या जा रहा है अमन, that there are no lone pairs, there are only 4 bond pairs, and when you are saying AB4 you mean all the 4 atoms around the central atom are identical. तो फिर सारे बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे. अगर जैसे CH3F की बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो CH3F का शेप ऐसा ही रहेगा, उसके शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे, बट एंगल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे. देयर विल बी सम डेविएशंस, लाइक मेजर डेविएशन नहीं रहेगा, माइनर डेविएशन ही रहेगा, लाइक ये 109 डिग्री की जगह 106 डिग्री, 107 डिग्री या 105 डिग्री, इस टाइप के वेरिएशंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, एकदम मेजर ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा शेप में. द शेप विल स्टिल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल शेप ओनली. ठीक है, हाँ, देन हर्ष का डाउट है that is there some specific name to the bond which is coming out and going inside the screen. हाँ, मतलब इनको wedge and dash model बोलते हैं. Like wedge ones are the ones which are coming out, dash ones are the ones which are going in. ठीक है, so that is the simple understanding. Then गुरुदेव का आंसर है can we take 3 hydrogen in a plane. हाँ, you can, no, like there can be any plane can have 3 points ना. ये तो प्लेन की डेफिनेशन होती है ना. तो आपको ये बी को इंक्लूड करते हुए कोई प्लेन बनाना है तो आप बनाओ ना, बिंदास बनाओ, ऐसा एक प्लेन बना दो. एनी 3 पॉइंट्स कैन बी इन अ प्लेन. ऑलराइट, देन हाँ निशांत, आई थिंक आपका डाउट सेम ही था. तरुण, आपका भी डाउट मैंने आंसर कर दिया है. देन नेक्स्ट क्या है, टू गेट स्टेबल कंपाउंड वी ऑलवेज नीड टू लुक फॉर द ग्रेटेस्ट एंगल. अच्छा हाँ अक्षत, तो रिपीट हो गया आपका. हाँ, राइट. देन क्या डाउट है यश तुम्हारा, बॉन्ड एंगल्स विल बी इन स्टेडियंस. नहीं नहीं, ये कोई 3D एंगल नहीं है बाबा, 2D एंगल ही है यहाँ पर. दिस इज A और B, any 3 points are in a plane, no, so the angle which you are talking about is a 2D angle only. This is not a 3D angle. Then with
more angle, more stable. हाँ, right. All right. ठीक है. Now हाँ, नेक्स्ट क्या है? यश का डाउट है, why will the angle deviate in case of CH3F? It will deviate because of the way in which the electrons would be present around carbon. अभी कार्बन, आप इमेजिन करो, कार्बन का एटम लेट्स से इतना बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखता हूँ. कार्बन का एटम इतना बड़ा है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के एटम्स छोटे हैं, बट फ्लोरीन का एटम अगेन बड़ा है, राइट? तो हाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स are going to be present here versus how they are going to be present with hydrogen, and how much distance will be there from the center, and उनके बीच के repulsions, ये सब different ही हो जाएंगे ना. That's why there will be deviations in the angles. ठीक है. स्ट्रक्चर तो एक ही एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड का, एंड वही मैं आपको सिखा रहा हूँ. यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी दैट एक कंपाउंड के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर कर रहे होंगे तो फिर हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं, और वो आप वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे अलग से. ठीक है, when you will be talking about spatial isomers. तो अभी right now we are not going into those details. अभी हम लोग simple molecules का ही discussion कर रहे हैं. ठीक है. Now हाँ, right लक्ष्मी, correct. हाँ, right अक्षत, correct. All right. Now coming back, अब आप लोगों ने AB4 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया. आप लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है? AB2, AB3 एंड AB4. एंड डोंट जस्ट नोटिस द टाइप, नोटिस द एग्जांपल्स आल्सो, एंड इन एग्जांपल्स में डू नोटिस द काउंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करा रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करें जहाँ पे लोन पेयर्स नहीं है. ठीक है, अभी फ्यूचर में हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस एग्जांपल्स जहाँ पर लोन पेयर भी होंगे, तो वो धीरे धीरे हम लोग कैप्चर करेंगे. ये टेट्राहेड्रल सबको समझ में आया? आर यू एबल टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड दिस? डाउट्स क्लियर हैं आपके? ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं अब AB5. राइट, सो AB5 इज समथिंग लाइक PCl5. right, now PCl5, you have a case in which there will be 5 bond pairs. क्या कह रहे हो आयुष? In CH4 there are 0 lone pairs, yet we arrange in the form of 3D structure. Lone pair repulsion is maximum, but there are, एक second, first of all lone pair repulsions have to be minimum. ठीक है, एंड यहाँ पर अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर के भी तो रिपल्शन मिनिमाइज करोगे तुम. एक तो तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ पर ऊपर पढ़ो ना, इलेक्ट्रॉन पेयर. द इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. समझ में आया आयुष? ऑल राइट. नाउ अब आप नोटिस करना, in case of an example like PCl5, right, you have phosphorus single bonded to 5 chlorines around it. There are no lone pairs, there are 5 bond pairs. अब ये 5 bond pairs किस तरीके से arranged होते हैं? This is going to be a tricky structure called as trigonal bipyramidal. Now again, how does this structure come into being? Because of the fact that it will be the structure that minimizes repulsions. Right, if you were supposed to draw a 2D structure for it, तो ये 2D structure कैसा रहता? 2D structure में आप phosphorus लोगे और उसके अराउंड आप ये
पेंटागन बना दोगे, ठीक है. इफ यू ड्रॉ दिस पेंटागन, देन द एंगल विच यू कम अक्रॉस between the bond pairs is 72 degree. So this 72 degree is a strained angle, ठीक है. दिस इज क्वाइट अ strained angle, ठीक है. अब आप इमेजिन करो कि ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक और बॉन्ड ऐड करना है कहीं ना कहीं. इफ यू ट्राई टू ऐड अ बॉन्ड कहीं ना कहीं से, what you will be doing is you will be trying to increase repulsions from one side and decrease repulsions from the other. Now by trying to do so, a stable configuration, like imagine आपको यहाँ पर इसी में एक और बॉन्ड बनाना है, एंड वो एक और बॉन्ड बनाओगे आप, ठीक है. लेट्स से आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो. ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से. अब इसमें इमेजिन करो कि एक और बॉन्ड आपको यहाँ से ऐड करना है. नाउ एज यू कैन सी, या मैं चलो यहाँ नीचे से ऐड करवाता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा. यहाँ से अगर मुझे अब एक बॉन्ड ऐड कराना रहेगा, तो कैन यू सी दैट इन एटम्स के साथ में जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे आर बेंट डाउनवर्ड्स. तो यहां से जो एटम आ रहा होगा, व्हाट इट विल डू इज इट विल पुश दीज एटम्स ऊपर, ठीक है. एंड बाय पुशिंग दीज एटम्स ऊपर, कहां तक पुश कर देगा, सच दैट दे बिकम इन प्लेन एंड सिमेट्रिकल बिटवीन द ऊपर वाला एंड द नीचे वाला एटम. एंड दिस इज what you are getting as a product. This is what you are getting as the final result when we are looking at a AB5 kind of a structure, जहां पर ये तीन एटम्स सेम प्लेन में आ गए, ठीक है. और ये हमारा पहले से ऊपर का कार्बन था, एज ऊपर का एटम था, और ये नीचे से एक और एटम आ गया. तो ये कैसे ट्रांजिशन हुआ टू मिनिमाइज रिपल्शंस, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है. उसको बोलते क्यों है, उसका नाम क्यों है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा. पहले आप इसके ऊपर फोकस करो. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर मेक्स सेंस, हाउ दिस ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर मेक्स सेंस? हाँ. यहां पर सिमेट्री है, बट सिमेट्री इज नॉट, यू कैन से फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स. इट इज, जो एक सिमेट्री का एक स्ट्रक्चर है, वो तो फिर ये वाला हो गया 2D स्ट्रक्चर, which you can say it looks symmetrical from all perspectives. But this is not a structure which is more stable, because यहाँ पर आप notice कर रहे हो like strained angles आ गए 72 degree के, whereas in this kind of structure that has been created, the angle, the least angle which is there is 90 degree, ठीक है. तो the strain which comes with angles is simple, like lesser the bond angle, more will be the strain, because more will be the repulsions, ठीक है. अब अगेन इसको विजुलाइज करना, इसको अब मैं ऑन पेपर जब ड्रॉ करूंगा, ठीक है. तो ऑन पेपर किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, लाइक आइदर आई कैन से इट इन दिस वे. ये ऊपर वाला एटम, नीचे वाला एटम एंड राइट वाला एटम, ये तीनों सेम प्लेन में है विद द सेंट्रल एटम, ठीक है. ये ऊपर वाला, नीचे वाला एंड राइट वाला, दे आर इन द सेम प्लेन एज द ब्लैक एटम ओनली. फिर लेफ्ट में एक एटम बाहर की तरफ आ रहा है और एक एटम अंदर की तरफ जा रहा है. सो ये बाहर की तरफ जो आ रहा है उसको ऐसे वेज से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. तो दिस स्ट्रक्चर is something which is called as trigonal bipyramidal. Why is it being called as trigonal bipyramidal? आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है. ये एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है, ओवर दिस ट्राइंगल बेस, और वैसे ही नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है. इफ आई कनेक्ट दीज, like if I draw lines using these atoms, तो ये ऊपर एक पिरामिड बन गया और नीचे एक पिरामिड बन गया, और उस पिरामिड का बेस कैसा है, as you can see उस पिरामिड का बेस is this triangle. तो there is trigonal pyramidal ऊपर, trigonal pyramidal उसके नीचे, and that is why as a whole this is called as a trigonal bipyramidal structure. That is the name that is given to it, ठीक है. Now इसमें अब आप angles notice करना, ठीक है. इनफैक्ट बिफोर नोटिसिंग द एंगल्स,
अब यहां पर आप नोटिस करना, इसमें ऑल पोजीशंस आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, यहां पर सब पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशंस दैट आर क्रिएटेड. एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशंस, जो मैंने यहाँ पर रेड में आपके लिए हाईलाइट करी है, राइट. ये जो हम लोग इन तीन एटम्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि ऊपर पुश हो गए सेम प्लेन के अंदर, यहाँ पर ये आप नोटिस करो, ये रेड वाले, इनको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है. एंड देन एक ऊपर वाला और जो नीचे वाला है, राइट, इनको हम कहते हैं एक्शियल पोजीशंस, ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशंस, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, विच इज एक्शियल, एंड देन ये थ्री सेम प्लेन में, राइट. तो जैसे ट्राइगोनल प्लेनर आपने बनाया था थोड़ी देर पहले, राइट, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस हो गई, राइट. देन इसके ऊपर एक एक्शियल पोजीशन, इसके नीचे एक एक्शियल पोजीशन. तो ये आपका TBP, इसको शॉर्ट में मैं बार बार TBP रेफर करूंगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है. अब इसमें आप नोटिस करोगे ये जो एक्शियल सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशंस वाले थे, इनके बीच के एंगल 120 डिग्री थे. ये ट्राइगोनल प्लेनर अपन ने पहले ही देखा था, राइट. एंड अगर आप एक्शियल और इक्वेटोरियल के बीच में बात करोगे, तो एक्शियल और इक्वेटोरियल किस तरीके से है, ये तो एक प्लेन में है और ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट. ये इक्वेटोरियल तो एक प्लेन में है और एक्शियल इनके ऊपर प्रेजेंट है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, एक्शियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का. एंड एक्शियल के बीच में अगेन यू कैन अंडरस्टैंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. So this was a structure for a molecule like PCl5. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? Is this something that you are able to understand? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, धीरे धीरे याद रखना इन सब स्ट्रक्चर्स को. हाँ बोलो ना हर्ष, क्या कंफ्यूजन है? I'll unmute you. Raise your hand. अच्छे से बता दो. So we are making geometry keeping in mind that around the central atom जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, वो इस तरीके से अरेंज हो कि रिपल्शंस कम से कम रहे. दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज. ठीक है. हाँ हाँ, नहीं टेट्राहीड्रल में तो सब पोजीशंस आइडेंटिकल है ना ऋग्वेद, तो फिर इसमें नाम देने का कोई पॉइंट ही नहीं है. इफ ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल देन देयर इज नो पॉइंट गिविंग एनी नेम टू इट. ठीक है. नाउ हाउ डू यू नो व्हिच एंगल इज स्ट्रेन्ड? स्मॉल एंगल्स आर स्ट्रेन्ड एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स आर स्ट्रेन्ड एंगल्स, 90 डिग्री से कम जो एंगल्स रहेंगे वो भी स्ट्रेन्ड एंगल रहेंगे. ठीक है. तो वी जनरली ट्राई टू अवॉइड 90 या उससे कम वाले एंगल्स. ठीक है, बट ऑफ कोर्स कई जगह पर पॉसिबल नहीं है, तो 90 डिग्री के एंगल जो मिलते हैं, इनफैक्ट और भी अगर क्राउडेड एटम है तो उसमें और भी छोटे एंगल्स मिल जाएंगे आपको, बट देन वो एटम्स और वो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इज समथिंग विच बिकम्स डाइसी. मैं अभी बताता हूँ आपको, वी विल टॉक अबाउट मोर एग्जांपल्स. ऑलराइट, नाउ ये वाला सबको समझ में आया? ऑलराइट, बॉन्ड एंगल्स इसमें कैसे रहेंगे? बॉन्ड एंगल देख लो ना तन्मय, यहाँ पर जो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या एंगल रहता है उनके बीच में? 120 डिग्री, राइट. एंड दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन ओवर हियर, दैट दीज ट्राइगोनल पोजीशंस आर एट 120 डिग्री का एंगल्स. ठीक है, ये आपस में आइडेंटिकल है. ऑल दीज इक्वेटोरियल पोजीशंस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर.
ठीक है, दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, एंड ये एक्चुअल पोजिशन जो है ये इनके ऊपर और नीचे हैं, राइट। तो ये एक्चुअल पोजिशन इक्वेटोरियल पोजिशन से 90 डिग्री के एंगल्स पर है, ठीक है। ये ऐसे रेक्टेंगल में जो बना रखे हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब डेफिनेटली इसमें आपको डाउट आ सकता है दैट इफ लेट्स से PCl5 की जगह इफ आई हैव समथिंग लाइक PCl4F तो क्या होगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सिटी मैं थोड़ी देर में ऐड करता हूँ हर्ष, ठीक है। अभी लेट मी कीप थिंग्स सिंपल, बिकॉज यहाँ पर F कहाँ पर डालना रहेगा वो एक चॉइस रहेगा, बिकॉज नॉट ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। मैं आप लोगों को गेस करने के लिए बोलूंगा, बट उसके पीछे की रीजनिंग क्या रहेगी वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सॉरी। सो ये AB5 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, लाइक व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस्ड एंगल्स, ठीक है। तो स्ट्रेन एंगल्स अब आप यहाँ पे जैसे नोटिस करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग BF3 के बारे में बात कर रहे थे, तो BF3 भी मिलता है, BCl3 भी मिलता है, BBr3 भी मिलता है, BI3 भी मिलता है, ठीक है। इवन इफ टर्मिनल एटम बड़ा होता जा रहा है, स्टिल 120 डिग्री इज अ फेयरली रिलैक्स्ड एंगल, ठीक है। ये सब मिलते हैं, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है, बिकॉज 120 डिग्री इज समथिंग विच इज अ फेयरली रिलैक्स्ड एंगल, ठीक है। इसमें रिपल्शंस इतने बुरे नहीं है कि लाइक BI3 जैसा केस अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, CH4 मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट CF4 भी मिलता है, CCl4 भी मिलता है, CBr4 भी मिलता है, CI4 भी मिलता है, ये भी सब मिलते हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, वी फाइंड देम इन नेचर, ठीक है। दे ऑल एग्जिस्ट, रीजन बीइंग कि ये 109 डिग्री वाला एंगल है, ये भी चलता है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्टिल like not that repulsive, and we do find various elements, especially these large size elements also around the central atom. अब PCl5 के साथ में नोटिस करना, ठीक है, PF5 मिलता है, PCl5 मिलता है, यहां तक कि PBr5 भी मिलता है, बट वी डोंट फाइंड PI5, ठीक है। PI5 नहीं मिला, क्यों नहीं मिलता है? मे बी बिकॉज ये 90 डिग्री के एंगल्स नहीं स्टेबल रह पाए विद लार्जर साइज एटम्स लाइक आयोडीन, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आयोडीन, फॉस्फोरस आयोडीन के बीच में was not something which was able to be exist in a stable manner. क्यों? because ये इन सब atoms की like आपस की बात है, like how well they are attracting and repelling each other, but PI5 में what we understood was कि ये repulsions are playing a role, these repulsions are causing this molecule to be non-existent, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे ये चीज बढ़ती जाती है, कैसे बढ़ती जाती है, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको ये SF6 का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ठीक है। ये SF6 जो है सिर्फ यही मिलता है, इवन SCl6, SBr6 या Si6 ये नहीं मिलते हैं, वी डोंट फाइंड देम, वी ओनली फाइंड SF6 एज द मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग अराउंड अस। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पर अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा SF6 में, तो नोटिस करना द स्टेबल स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट इज called as octahedral or square bipyramidal, right, which is in terms of understanding structure कैसा है, तो you can imagine sulfur atom is at the origin, ठीक है। बाकी ये जो 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं they are at +x - x +y - y and +z - z एक्सिस पर। this is what
SF6 का ज्योमेट्री इज, वी कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, इसको अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना है तो यू कैन डू इट इन दिस वे कि ये ऊपर वाला एटम, नीचे वाला एटम और सल्फर एटम ये सब एक प्लेन में है, ठीक है, स्क्रीन के प्लेन में। फिर ये दो एटम्स बी के या सल्फर के, सॉरी फॉस्फोरस फ्लोरीन के बाहर आ रहे हैं और दो एटम अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन समथिंग इन विच नोटिस करना ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल। इसमें देर इज नथिंग लाइक इक्वेटोरियल एंड एक्शियल। ठीक है, देर इज नथिंग लाइक इक्वेटोरियल एंड एक्शियल हेयर, ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल, राइट। ओरिजिन के अराउंड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड में कोई अंतर ही नहीं है ना। ओरिजिन के अराउंड तो ये सब सिमेट्रिकल पोजिशंस ही हैं। सो ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एंगल्स, लाइक जैसे ये वाले एंगल 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है, एंड जो एकदम ऑपोजिट वाले हैं उनके बीच का एंगल 120 डिग्री रहेगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स दैट आर देयर हियर प्रेजेंट, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा सुमित का डाउट है, एनीवन हु वुड वांट टू आंसर सुमित का डाउट? SF7 नहीं मिलता है या बन सकता है क्या? जरा सोचो सुमित, सल्फर के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 ही है, तो 6 फ्लोरीन के साथ में बना लिया उसने। ठीक है, right, in fact see there are many interesting facts that come across, like you can find SF2, you can find SF4, you can find SF6, but you will not find SF3 and SF5, ये नहीं मिलता है। ठीक है, and this is to do with pairs of electrons. That is why you will notice when we are talking about low structures, when we are drawing about structures, we find electrons to be paired up. There are very few cases जहां पर we find odd electrons, like जैसे NO और NO2 का मैंने आपको select example बताया कि इनके केस में we are finding odd electrons, but these are very less kind of an example. Reason सबका underlying एक ही चीज है, that energy का criteria रहता है। ठीक है, something like this, like SF5 या SF3 would energetically be not favorable as compared to the individual atoms that are there. ठीक है, we pairing becomes important in bond formation which results in lowering of energy of the molecule. ठीक है, so that is why we are since the beginning of this chapter stressing so much on bond pairs and lone pairs. ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है हमें? बाय ऑब्जर्विंग द काइंड ऑफ कंपाउंड्स दैट वी आर कमिंग अक्रॉस। वी कम अक्रॉस वेरी फ्यू कंपाउंड्स, वेरी फ्यू केसेस जहां पर यू हैव सच you can say odd electrons that are present. ठीक है, हाँ, ये HCl6 XBr6 नहीं मिल रहा है, उसका रीजन वही मैंने आपको बताया, दैट ये 90 डिग्री एंगल्स जो हैं ये इतने अच्छे एंगल्स नहीं है, इन पे रिपल्शंस रहते हैं काफी, एंड दैट्स व्हाई छोटे साइज के फ्लोरीन तो फिर भी काम चला गया अपना। ठीक है, छोटी साइज है फ्लोरीन की, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर से दूर खींच लिया होगा, ठीक है, ताकि उनके बीच के रिपल्शंस कम हो पाए। बट आप इमेजिन करो आयोडीन बड़ा भी है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये सेंटर के क्लोज में होंगे, इनके बीच में काफी रिपल्शंस होंगे which will not be a stable configuration, and that is why we do not find Si6 also. ठीक है, and again please understand one more important thing, I am not asking you to predict क्या exist कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा ना पता था ये तो मैंने आपको बताया है आज,
और मैं इसकी रीजनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड इवन आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जस्ट थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप. जैसे मैं आपको अगर पूछूंगा कि लाइक SH6 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, लाइक द आंसर इज यू विल नॉट नो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रिडिक्ट. यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन में मैं आपको ये कुछ एडेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ. ठीक है, ये समझ में आया आपको? ऑल राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं. we'll talk about one more case. After AB6 we'll also talk about AB7. ठीक है, तो यहाँ पर AB7 पे फोकस करना. इसका ये एक रेयर सा एग्जाम्पल है. एक दो और एग्जाम्पल रहते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली AB7 but this is a select example, IF5 which is found. ठीक है, we don't even find something like CLF7 या we don't find ICL7 या IBR7. ये सब नहीं मिलते, ये एक IF5 ही मिलता है बस. एंड वो भी जब मिलता है तो उसकी ज्योमेट्री आप नोटिस करना इज समथिंग विच इज अगेन ट्राई एंड इमेजिन कि यहाँ पर आपको एक और इस तरीके से बॉन्ड प्लेस करना है, राइट. एंड इफ यू ट्राई टू डू दैट, what it does is it pushes the other atoms in a plane such that the repulsions are minimized, and what you get is called as a pentagonal bipyramidal geometry. तो इसमें क्या होगा, 5 फ्लोरीन एक प्लेन में रहेंगे पेंटागन बनाते हुए. as you can imagine here, iodine के around 5 fluorine are present in a plane making a pentagon, and 2 fluorine एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा above and below the plane. So in this case again 2 types of positions are created which we call as axial and equatorial positions. ठीक है, now again दिस इज समथिंग जिसमें फ्लोरीन एक है जो कि छोटी साइज का है एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो वो क्या कर रहा है, सेंटर से दूर खींच रहा है एटम्स को. तो इट इज स्टिल एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल. बट बाकी केसेस में लाइक दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, एंड अगेन ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अगर कल को मान लो ICL7 मिल रहा होता तो मैं आपको बोल रहा होता कि हाँ ठीक है ये 2 मिल रहे हैं बाकी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बाकी दोनों में रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे होंगे. अभी मैं बोल रहा हूँ कि ICL7 भी नहीं मिलता है तो ICL7 में भी रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम प्रेडिक्टिंग. अगेन दिस इज आई एम furnishing a piece of information based on our observation around us. ठीक है, सो यहाँ पर IF7 ही मिल रहा है. एंड द रीजन वाई IF7 ही मिल रहा है बाकी नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इफ यू नोटिस द बॉन्ड एंगल्स हेयर, इक्वेटोरियल में the bond angles are pretty strained, they are 72 डिग्री. ठीक है, पेंटागन के बीच का एंगल. whereas actual equatorial में भी like you have 90 degree angles, so these are quite strained angles. ठीक है, there are these strained angles which are making this kind of possibility a little difficult in nature. ठीक है, now having said this, having talked about these cases, ठीक है, AB2 से लेकर AB7 तक किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? हाँ सर. हेलो सर. हाँ बोलो सर AB7 में व्हेन क्लोरीन एटम कैन एग्जिस्ट एट 72 डिग्री, तो सर 90 और 180 मीन्स उससे ज़रूरी थोड़ी ना कि मतलब एटम्स रहेंगे. वो सिंगल प्लेन में जो आपने 5 क्लोरीन एटम्स को बनाया 72 डिग्री पे, वो थोड़ा ऊपर नीचे करके भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिससे मीन्स रिपल्शन और कम हो जाएगा. कहाँ पर, इसी में कह रहे हो आप? यस सर, यस सर. हाँ तो करो ना आप.
जहां पर सी यू ट्राई टू डू ऊपर नीचे किसी एक को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक जगह से ज्यादा रिपल्शन लग रहा होगा और एक जगह से कम रिपल्शन लग रहा होगा, तो वो बैलेंस कैसे होगा? लाइक एक मॉलिक्यूल स्टेबल मैनर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे फ्लोरीन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग बैलेंस्ड फोर्सेस, ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वही नीचे से आ रहा है, तभी तो वो यहाँ पर रह रहा है, अदरवाइज वो ऊपर नीचे बेंड कर जाएगा। राइट, आगे से जो फोर्स आ रहा है, पीछे से जो फोर्स आ रहा है, वो बैलेंस हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पर है, वरना वो ऊपर नीचे बेंड कर जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। नाउ, एनी अदर डाउट्स? अच्छा, अगर आपको डाउट्स नहीं है तो मैं करता हूँ इसको जूम आउट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक टाइम एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है? आई होप दैट यू गाइज आर मेकिंग नोट्स एंड नॉट जस्ट सिटिंग ऐसे आइडियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे आपको ये स्ट्रक्चर्स की फील आएगी ही नहीं, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है? ऊपर वाले तो सिंपल थे, लाइक these linear and trigonal planar, even if you don't draw them I'm fine, but आप ये tetrahedral structure से शुरू हो जाओ and draw them, खुद का हाथ चलाओ, खुद से पेन चलाओ, and see how well you are able to mimic the actual structure, ठीक है? जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आई एम मोर देन हैप्पी दैट यू गाइस आर पेइंग अटेंशन। जिसने नहीं करा है, प्लीज मिस्टर आलसी, मिस आलसी, सर आप थोड़ा पेन चलाओ। हाँ बोलो सुमित। सर इन सब डायग्राम्स में बस एक ही सेंट्रल एटम है, लाइक कुछ कोई कंपाउंड्स में दो सेंट्रल एटम होगा तो मतलब करेंगे ना, कैसे जरूर डायग्राम? है, मतलब एक लर्निंग कर्व बनाएंगे। ओके सर। बनाओ बनाओ, टेट्राहेड्रल बनाओ। लक्ष्मी बनाए तुमने स्ट्रक्चर्स? कहाँ गई लक्ष्मी? अब तो दो दो लक्ष्मी है क्लास में, एक थी पता नहीं कहाँ गई, अभी तो एक ही है। ये बीच बीच में मुझे लगता है गायब हो जाती है। बनाया स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल सबने। नेक्स्ट, टीबीपी वाला स्ट्रक्चर बनाओ। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अंडरस्टैंड किस तरीके से ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल है, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पूछो। जिसने टीबीपी बना लिया है वो आगे का ट्राई करो।
ऑल राइट, देन टीबीपी हो गया। स्क्वायर बाय पिरामिडल तो इजी है, फिर भी एक बार पेन चलाओ। हाँ ओके, ये एक डाउट किसने पूछा है, यश ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड शेप? सी, अंडरस्टैंड, अभी आप लोगों के लिए those things are same. I will talk about that once we start talking about lone pair also. ठीक है, टीबीपी का फुल फॉर्म ट्राइगोनल बायपिरामिडल नोशन। ठीक है, देन हाँ, AB7 का आप लोग प्रैक्टिस कर लो एक बार क्विकली। ऑल राइट, ठीक है, यहां तक का समझ में आया आपको? हाँ बोलो साहिल। सर आपने बोला था इसमें एंगल्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो मीन्स एंगल्स पूछेंगे तो कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा हम लोग को? मीन्स 72, 90, 180? ये पूछेंगे ना, एंगल बिटवीन एक्सियल इक्वेटोरियल, तो फिर आप 90 बोलोगे। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एडजेसेंट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो आप 72 बोलोगे। सर वो स्पेसिफाई करेंगे मीन्स वो? हाँ ओके सर। ठीक है,
All right. Now, अब ऑब्जर्व करना, बेसिस दिस, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। चलो, HCHO का शेप बताओ कैसा रहेगा। यू हैव अ मॉलिक्यूल HCHO, क्या इसमें शेप रहेगा? पहले लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। राइट, सो दिस में स्ट्रक्चर विल बी, वंस यू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर, राइट, कैसा रहेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो नाउ यू डू द सेंट्रल एटम के अराउंड की काउंटिंग। सो ऑन कार्बन यू फाइंड आउट दैट नो लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर में एज सच देयर आर 4 बॉन्ड पेयर, बट डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो यू हैव 3 बॉन्ड पेयर। हमें ऑक्सीजन के लोन पेयर से मतलब नहीं है, हमें सेंट्रल एटम पे नोटिस करना है, सेंट्रल एटम के अराउंड शेप बनेगा ना। सो नाउ सेंट्रल एटम के अराउंड वी फाउंड आउट देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रल मैनर में, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में, राइट। सो अराउंड दिस कार्बन, राइट, देयर आर दीज 3 पोजीशंस व्हिच आर आइडेंटिकल। अब आपको ऑक्सीजन लगाना है तो आप कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, एंड बाकी 2 पर फिर हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। नाउ अब डेफिनेटली इसमें एंगल्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, राइट। पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एंगल्स विल बी 120 डिग्री, बट वो कब था? जब तीनों पेरिफेरल एटम्स आइडेंटिकल हो। बट यहाँ पर नोटिस करना अब, बिकॉज द डबल बॉन्ड विल बी शोइंग मोर रिपल्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा रिपल्शन शो करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये बीटा एंगल जो रहेगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। बीटा एंगल यू कैन से विल बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, एंड अल्फा एंगल जो था वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है HCHO के एग्जाम्पल में? नहीं, ये भी बीटा ही रहेगा ना, दिस विल ऑल्सो बी बीटा, ये आइडेंटिकल रहेगा ना, लाइक व्हाई विल दिस एंगल एंड दिस एंगल बी डिफरेंट, ठीक है। हाँ, you can't tell the exact values, that is something which is experimentally understood,
एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता पाओगे आप इन एंगल्स की, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मतलब आई थिंक ये जो अल्फा एंगल है ये ज्यादा छोटा नहीं होता, मतलब आई थिंक ये 116 डिग्री के आसपास ही होता है, और ये बीटा 122 डिग्री होता है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, बट दैट इज ओनली एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड। ठीक है। इसमें OH बॉन्ड बना दोगे बाबा, तो कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे अमन? ठीक है, तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा कंपाउंड। वी कैन पुट लोन पेयर। अच्छा, ये तो भाई साहब लो स्ट्रक्चर बनाना ही भूल गए। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? पुरानी क्लास में जो पढ़ा है सब भूल के मत आया करो, बिना रिवीजन करे आओगे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ऑल राइट, नाउ ठीक है, एक और एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं। PCl5, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ठीक है, PCl5 का क्या स्ट्रक्चर आया था? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। एंड इसमें दो टाइप की पोजीशंस थी, एक तो ये इक्वेटोरियल पोजीशंस थी और ये एक्सियल पोजीशंस थी। ठीक है, अब इन दो टाइप की पोजीशंस के वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या हो गया? फास्फोरस और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, और इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं होती हैं। क्लोरीन और फास्फोरस के बीच का डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट पोजिशंस, डिफरेंट रहता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इन दोनों में, लाइक एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा और कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा? ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू आस्क यू टू गेस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मिनिमाइजिंग रिपल्शंस। गेस करो। हाँ, राइट सुमित, राइट आयुष, बाकी लोग भी गेस करो।
राइट। तो यहां पर वी अंडरस्टैंड, करेक्ट, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी लॉन्गर। क्या रीजन है इसके पीछे का? यू कैन अंडरस्टैंड नाउ that actual bond lengths are longer because these actual positions, they are at a more strained angle which is 90 degree। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना ये जो इक्वेटोरियल है, ठीक है, इफ यू लुक एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन का बॉन्ड है, ठीक है, इट इज फेसिंग टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस 90 डिग्री पर, टू bond pair repulsions at 90 degree। ठीक है, मतलब ये मेरा स्ट्रेन एंगल है, तो मैं इसके बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूँ। 120 डिग्री का एंगल भी रहेगा ये इक्वेटोरियल का, इन बाकी दो इक्वेटोरियल से 120 डिग्री का एंगल रहेगा, बट मेरा डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज द मोर स्ट्रेन एंगल विच इज 90 डिग्री इन दिस केस। Whereas ये जो एक्चुअल वाला पोजीशन है, लाइक यू कैन थिंक ऑफ दिस एक्चुअल पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन कैसा है? ये तीनों इक्वेटोरियल के साथ में देयर आर 3 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री फॉर दिस एक्चुअल पोजीशन। So this is the one which is facing more repulsions. So now in order to minimize the repulsions, what happens is that this axial bond length gets elongated, like the electrons, they will move away from the center. Okay, the axial bond, it increases, it faces more repulsions, so what happens is that the bond length becomes more and the electrons move further away from the center to minimize those repulsions. That's why the axial bond length is greater। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? All right, most of you gave the correct answer only। अच्छा, SF6 अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले नोटिस किया, इट वाज स्क्वायर बायपिरामिडल, एंड स्क्वायर बायपिरामिडल में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगी बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। उसमें कोई इक्वेटोरियल, कोई एक्सियल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन नोटिस करना। अच्छा, ये PF5 का एक्चुअली ये एक्सेप्शन था, ये मैंने बाद में लिखा था, इसको मैं पहले ऊपर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन दैट कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ओनली। तो इसको एज अ नोट करके लिखना। ठीक है, PF5 का अगर सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अगेन वी विल से द सेम थिंग, that axial bond lengths are more than equatorial bond lengths, but in gaseous or liquid state what we see or what we find is that PF5 में all bond lengths are identical due to a particular mechanism observed called as Berry's pseudo rotation। ठीक है, क्या होता है pseudo rotation? You don't need to get into details of it, you don't need to get into the mechanism of it, you just need to remember this as an exception, that PCl5 and PBr5 like दोनों के केस में like ये चीज वैलिड रहेगी। PI5 तो खैर मिल ही नहीं रहा, बट PBr5 PCl5 दोनों में ये चीज वैलिड रहेगी, दैट एक्चुअल बॉन्ड लेंथ्स आर मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। बट PF5 में when it is in gaseous and liquid state,
all the bond lengths are found to be equal. ठीक है, because these positions they like continuously interchange, they are in a continuous state of motion. ठीक है, अच्छा SF6 का तो आपको समझ में आ ही गया. IF7 में, ठीक है, IF7 का जो एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसमें भी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स है. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, पेंटागोनल बायपिरामिडल, राइट. तो इसमें भी दो टाइप की पोजीशंस थी, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. नाउ इफ आई आस्क यू व्हिच बॉन्ड लेंथ इज मोर, इक्वेटोरियल या एक्सियल इन दिस ज्योमेट्री. ठीक है, इनफैक्ट टू हेल्प यू आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द स्ट्रक्चर अगेन. ठीक है, ये स्ट्रक्चर था इसका. इसमें आप नोटिस करो ना, कौन सा एंगल ज्यादा स्ट्रेंड है. 72 डिग्री का एंगल ज्यादा स्ट्रेंड है, एंड इसकी वजह से जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो लंबी हो जाएगी. ठीक है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट भी किया हुआ है डायग्राम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट these equatorial bond lengths are, or these equatorial positions are going to face more repulsions, so they will try to move further away from the center to minimize those repulsions. समझ में आया ये? Is this clear? ठीक है. All right. So now let's say as an additional set of question, अब मैं आपसे इसी में थोड़ा सा और डिटेलिंग करके पूछ रहा हूँ. Draw the structure of PCl4F. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. So now, if you draw the Lewis structure, you understood that around phosphorus, okay, there is no lone pair and there are 5 bond pair. Now what this means is TBP, trigonal bipyramidal geometry. So now you have phosphorus and iske around you have these possible positions where you can now put the atoms. ठीक है, so this is the TBP geometry. अब इसमें what choice that is coming is where to put fluorine.
right? You have two options. इक्वेटोरियल पर या एक्शियल पर. हाँ, एक्सप्लेनेशन भी लगेगा साथ में. कौन देना चाहेगा एक्सप्लेनेशन? Who would want to give an explanation for this? राइट, दोनों पॉसिबिलिटीज विजुअलाइज करके देख सकते हैं हम लोग. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे विजुअलाइज करके देख सकते हैं? लाइक if you were to put fluorine on the axial position versus you were to put fluorine on the equatorial position. ठीक है, fluorine being more electronegative will pull the atoms away from center, right? Now where would pulling of electrons away from center help most? जहां पर ज्यादा रिपल्शंस हो रहे होंगे वहां पर. ठीक है, अभी यहां पर डोंट से एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर और इक्वेटोरियल बॉन्ड इज लॉन्गर बिकॉज दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड ओवर हियर. रीजन बीइंग नॉट ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल. जो पी एफ के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी और पी सी एल के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी वो अलग अलग होगी. ठीक है, तो यहां पर यू डोंट गो विद द बॉन्ड लेंथ बेस्ड थॉट प्रोसेस. यहां पर अंडरलाइंग क्राइटेरिया हमारा रिपल्शंस मिनिमाइज करने का ही है. ठीक है, तो रिपल्शंस यहाँ पे मिनिमम कब होंगे? when the fluorine is placed at axial position rather than equatorial position, because equatorial position axial position पर ज्यादा repulsions हैं and placing fluorine there would reduce those repulsions as compared to the other choice that we have जहां पर we place the fluorine on the equatorial position. ठीक है, so यहाँ पर what we understand is this minimizes repulsions. ठीक है, so the correct structure which you will have is that you place fluorine on axial position. अभी ऊपर वाला या नीचे वाला उसमें कोई सा भी चलेगा, that is up to you, that's your choice. क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला axial are identical only, तो आप कहीं पे भी place कर सकते हो, that's not a worry. तो यहाँ पर this kind of will be an important note and important learning for future, that in TBP, ठीक है, in TBP geometry more electronegative atoms are to be placed at axial positions. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग हो जाएगी आपके लिए. ठीक है, if I ask you to now draw not Lewis structure, actually I would ask you to draw the shape of PCl to F3, या इनफैक्ट ग्रेजुअल तरीके से चलते हैं, PCl3F2 और PCl
F3 and PCl4, सॉरी PClF4। तो इनके चारों के शेप्स मुझे बताओ क्या क्या रहेंगे। फटाफट फटाफट। TBP तो रहेंगे ही से ऋग्वेद सारे के सारे। What I am asking is, where are the atoms going to be positioned? ठीक है। Now, to clear your confusion, you just have to follow this note. ठीक है। Don't overthink, don't overstress. Always go with this. Put the more electronegative atoms at axial positions. Right. So you have this PCl3F2, तो दोनों फ्लोरीन को पहले एक्शियल पोजीशन पे डाल दो और बाकी 3 क्लोरीन पे रहेंगे। ठीक है। यू हैव PCl2F3, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 फ्लोरीन को एक्शियल पे डाल दो। ठीक है। अब दोनों फ्लोरीन को एक्शियल पे डालने के बाद में तीसरा फ्लोरीन कहाँ डालोगे? इक्वेटोरियल में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी डाल सकते हो, बिकॉज ऑल 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। आप यहाँ पे डाल दो, आई डोंट केयर। ठीक है। आप कहीं और भी डाल देते, आई डोंट केयर। ठीक है। एंड अगेन in the last scenario, like if you have this as an example, अब 4 फ्लोरीन है तो पहले तो 2 को एक्शियल पे डाल दो। ठीक है। एंड 2 को इक्वेटोरियल पे डाल दो। ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ डाल दिया, चौथा वाला कहाँ डालूं? कहीं पे भी डाल दो, डजेंट मैटर, यहाँ पे डाल दो, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल थी जो इक्वेटोरियल पोजीशंस थी। तो क्लोरीन कहीं पे भी रख दो, चलेगा। समझ में आया? Is this clear with everyone? Place electronegative atoms at axial position. ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये थोड़ा सा चलो ट्रिकी है। लेट्स सी इफ यू आर let me see, just a second ना।
नहीं, ये तो नहीं चलेगा। एक मिनट ना। ड्रॉ द शेप ऑफ SOF4। ठीक है, ट्राई करो। राइट, इसमें भी कैसा रहेगा? लो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, सबसे पहले लो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू विल फाइंड आउट इसका लो स्ट्रक्चर, लाइक इस तरीके से आप भी लो स्ट्रक्चर इसका फिगर आउट करोगे। ठीक है, आई होप यू हैव नॉट ड्रॉन अ लो स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, there is a possibility that you might have drawn this low structure also, and I don't blame you, but this is the one which is the correct low structure. ठीक है, ये भी हो सकता है किसी ने ड्रॉ कर दिया, but this is what the correct low structure is. So this means there are no lone pair and the bond pair, ठीक है, according to VS EPR around the sulfur atom are 5. So what does this mean? This means TBP geometry. ठीक है, ओके। तो अनुषा का एक क्वेश्चन है, कैन वी एक्सचेंज O विद S? अनुषा, O अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करेगा ना, तो आर चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर और चॉइस ऑफ सेंट्रल एटम विल बी S। ठीक है, नाउ अब इसमें नोटिस करना शेप कैसा बनाना है। तो शेप विल बी TBP ज्योमेट्री। तो TBP ज्योमेट्री का मैंने विजुअलाइजेशन प्लेस कर दिया आपके सामने। अब नोटिस करना, इसमें रादर देन टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट, ऑल्दो इसी पॉइंट से आपका आंसर आ जाएगा, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट नोट दैट आई वुड वांट टू एड अप। डबल बॉन्ड, ठीक है, और यू कैन बेसिकली से मल्टीपल बॉन्ड, has more electron density than single bond and should be placed, कहां पर प्लेस करना चाहिए इसको ताकि इसके रिपल्शंस कम रहे? should be placed at equatorial positions. Equatorial positions to minimize repulsions. Right, so this is something because axial position पे angle strained है, ज़्यादा strained है, so we want repulsions to be minimum, so it makes sense to put
the double bond at equatorial positions. ठीक है, and this is something which is what we find when we draw this structure. तो यहां पर अब फ्लोरीन ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है, एक्चुअल पोजीशंस पे, एंड कहीं पर भी आप ऑक्सीजन लगा दो, अगेन आई विल डेलिबरेटली चूज अ वियर्डर पोजीशन रादर देन दिस O, बिकॉज आप कहीं पर भी फ्लोरीन लगाओगे चलेगा मुझे इक्वेटोरियल पर। ये ऑक्सीजन के लिए तीनों पोजीशंस आइडेंटिकल है, आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ अभी डेविएशंस ऑफ कोर्स होंगे, एंगल्स एंड ऑल के डेविएशन जरूर होंगे, बट अभी हम लोग सिलेक्टिव डिटेलिंग के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, देयर कैन बी सो मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन इट, देयर इज नो लिमिट टू इट, बट हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आई वाज होपिंग टू इंट्रोड्यूस लोन पेयर्स आल्सो टुडे, बट थोड़ा सा हम लोग रिलेटिवली स्लो हैं, सो वी विल ट्राई टू इंक्लूड लोन पेयर्स आल्सो नेक्स्ट डिस्कशन में हमने, एंड विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो, ऑलराइट, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।